कहीं जाता है, कभी कहीं जाता है, दुनिया को वो एक्सपोज करता जाता है। ठीक है, जो कुछ उसके साथ होता है फिर वो बताता जाता है। हमें पार्सन एडम जो है वो ऐसे ही लगता है कि पार्सन एडम जो है, अब्राहम एडम जो है, वो भी एक रेडिकुलस सा एक हीरो है। यानी ये हीरो नहीं है, ये इसको हम कहेंगे कॉमिक हीरो है उसका। यानी दूसरा तो वो रियल हीरो है ना, जोसेफ जो है वो उसका हीरो है, सीरियस हीरो है, लेकिन ये कॉमिक हीरो इसे हम कहेंगे। तो ये डॉन किहोटी जैसा लगता है, और वो डिफरेंट स्टेजेस पर वो दुनिया को एक्सपोज करता जाता है। और उसने किस किस को एक्सपोज किया? अपनी फोलीज के थ्रू। पार्सन ट्रूलीबर्ग उसे ख्वाब दिखाता है और वो उसको अल्टीमेटली धक्का देता है, पैसे देने के बहाने ले जाता है, और पार्सन ट्रूलीबर्ग उसको धक्का देता है और गिरा देता है हॉग्स के डर्ट के ऊपर, बेचारे को धोखा देता है। स्क्वायर उसको धोखा दे रहा है, जस्टिस ऑफ पीस उसको धोखा दे रहा है, फैनी का रेप करने की कोशिश की जा रही है, उनके ऊपर मामला डाला जा रहा है, और वो एक और प्रीस्ट होता है उसको भी एक्सपोज करता है, बरनबास जो है उसको भी वो एक्सपोज करता है। और इस तरह वो लोगों की बताता है, उनका फेथ लेस एटीट्यूड दिखाता है कि कितने वो ग्रिडी हैं, कितने वो वर्ल्डली माइंडेड हैं, कितने मटेरियलिस्टिक हैं, और कॉम्प्रोमाइज नहीं करते अपने इंटरेस्ट पे किसी चीज़ का भी। वो उनकी फॉलीज जो है, अपनी फॉलीज के जरिए उनको एक्सपोज करता है। पार्सन एडम रिजेंबल विलियम यंग्स फ्रेंड्स ऑफ फील्डिंग्स इन हिज मैनर। कहते हैं कि फील्डिंग का एक दोस्त था, उसका नाम था विलियम यंग। विलियम यंग जो फील्डिंग का दोस्त था वो अब्राहम एडम की तरह भूल जाता, फॉरगेटफुल मैन था। ठीक है, और फ्रीवलस एक्टिविटी करता था इसी तरह ही, और ट्रिवियल एटीट्यूड था उसका भी। तो ये जो पार्सन एडम का करैक्टर है कुछ हद तक उससे मिलता जुलता है, उसके एक दोस्त से। ठीक है, एक मिसाल दे दें। लेकिन फील्डिंग ये क्लेम करता है कि उसने किसी को डायरेक्टली नहीं बताया इसमें। उसने कहा आई हैव टेकन एवरीथिंग फ्रॉम द बुक ऑफ नेचर। टेकन एवरीथिंग उसने क्लेम किया ना, फ्रॉम द बुक ऑफ नेचर। कि मैंने जस्ट इसमें मैनर डिस्कस किए हैं और स्पीशीज डिस्कस की है। स्पीशीज क्या? ह्यूमन बीइंग की। मैंने ये कोई स्पेसिफिक बंदा नहीं बताया, वो कहता है। एनी हो, हम यहां बताएंगे कि काफी हद तक ये रिएक्शन लगता है पामीला का, रिएक्शन टू रिचर्डसन्स नावल पामीला का रिएक्शन, जैसे उसने सिस्टर भी बनाई है उसकी पामीला। तो ये हम यहाँ पे पॉइंट देंगे कि ऐसा नहीं है। उसके हमें पता चलता है कि जैसे उसने जोसेफ की चेस्टी दिखाई है, उधर पामीला की मिस्टर बी जो है पामीला को रेप करने की कोशिश करता है और सड्यूस करने की कोशिश करता है, इवन के फेस बदल लेता है और सेक्सुअल होने की कोशिश करता है। लेकिन हम इसके अंदर बताएंगे कि ये डिनाई नहीं किया जा सकता, चाहे फील्डिंग ये क्लेम भी करे कि उसने हर चीज़ जो है वो मैनर और स्पीशीज ही दिखाए हैं। यहाँ पे उसने पामीला के खिलाफ स्टायर जो है बड़ा बिटर किया है, मेल की चेस्टी दिखाकर। पिकुलियरिटी ऑफ द पिकुलियरिटी मखसूस, क्या है मखसूस चीज़ें? पार्सन एडम्स रिडिकुलस, एब्सेंट माइंडेड, चैरिटेबल, स्कॉलरली, सिंपल, ब्रेव एंड फियरलेस। ये सारी चीज़ें उसे कॉमिक हीरो बनाती हैं। जब हम देखते हैं कि वो एडम जो है वो रिडिकुलस है, वो एब्सेंट माइंडेड है। अब रिडिकुलस कैसे है? आप उसके अंदर एक सीन शामिल कीजिएगा। ड्यूड डेपर को हायर किया जाता है, लेडी बूबी जो है कहती है कि रेप कर दो तुम किसका, फैनी का, ताकि ये शादी ना कर सके जोसेफ से। ये रात को ड्यूड डेपर आता है और इसने रेप करना है फैनी का, और ये सीधा जाता है स्लिप स्लोप के कमरे में। स्लिप स्लोप को न्यूड करने की कोशिश करता है, उसका रेप करने की कोशिश करता है, और उसे समझता है शायद फैनी है। ऊपर से आवाज़ सुनता है और ये सीधा इसके कमरे में पहुंच जाता है एडम, पार्सन एडम। पार्सन एडम जो है वो भुलक्कड़ सा आदमी है, वो समझता है शायद ये स्लिप स्लोप ही चोर है। वो न्यूड होती है, ये उसको ऊपर से आके थाम लेता है, और उस तरह बड़ा एक फार्स एलिमेंट जो है, बड़ा फन क्रिएट होता है। ऊपर से लेडी बूबी जो है वो सारे माजरे को देख रही होती है, वो हंस रही है।
तो ये चीज़ें बड़ा एक रेडिकुलस सा सीन वहाँ पे, और ये साथ साथ लोगों को भी एक्सपोज करता है। गांव से, कंट्री से आया है, कंट्री साइड से लंदन जा रहा है बेचने के लिए अपने सरमन, और सरमन पे लोग इसका मजाक उड़ाते हैं। इवन के जो मिस्टर जो ट्रूलीबर, पार्सन ट्रूलीबर है, वो इसकी क्लास का बंदा है, यानी वो भी पार्सन है, वो इसका मजाक उड़ाता है इसके सरमन के, और ये उसे बेचने के लिए आया है। जबकि हम देखते हैं कि पार्सन एडम जो है वो अपने सरमन घर भूल आया, तो फिर पैदल दौड़ पड़ता है कि वो जाके ले आए अपने सरमन। एक बड़ा ही एक नॉन सीरियस फोर्टिट्यूड के ऊपर वो लेक्चर दे रहा होता है कि इंसान को बड़ा स्टिड फास्ट रहना चाहिए, पक्का रहना चाहिए, रेजोल्यूट रहना चाहिए, डोलना नहीं चाहिए, डिगमगाना नहीं चाहिए। वो जोसेफ को कह रहा होता है, उसे पता चलता है कि उसका बच्चा जो है वो डूब गया है, वो भाग उठता है। नॉन सीरियसनेस, रिडिकुलस सीन है, सिंपल ब्रेव, और मतलब उसके साथ फिर एक और सीन है कि एक आदमी जो है उसे बड़ी मिसालें देता है, वो बहादुर है, ये है, वो एक लड़की की चीखने की आवाज़ें सुनता है, वो दौड़ जाता है, और पार्सन एडम जो है वो दौड़कर उस लड़की की इज्जत बचाता है, और वो होती है फैनी। और कहीं कहीं हमें ये ब्रेव भी लगता है, फैनी गुडविल को वो बचाता है, हमने देखा। जोसेफ एंड्रयू एंड पार्सन एडम इज द रियल हीरो ऑफ द नॉवेल्स एज द प्लॉट रिवॉल्व्स अराउंड हिम। सारा प्लॉट जो है वो किसके गिर्द घूमता है? जोसेफ एंड्रयू एंड नॉट पार्सन एडम। हम ये नहीं कह सकते ये सारा कुछ होने के बावजूद वो इतना फॉलीज करता है, एब्सर्ड सीन करता है, ठीक है, फ्रिवलस सीन करता है, रेडिकुलस कॉमिक सीन करता है, बट यू कांट क्लेम ही इज अ हीरो। ही इज नॉट हीरो, ही इज अ कॉमिक हीरो। उसे अगर कहना भी है तो आप कॉमिक हीरो कह सकते हैं, लेकिन रियल हीरो जो इसका वो जोसेफ है। ये सारा सीन जो है, सारे सीन किसके गिर्द घूमते हैं? जोसेफ के गिर्द में। तो जोसेफ इज द रियल हीरो ऑफ दिस नॉवल। हम कहेंगे जोसेफ जो है वो रियल हीरो है। हु इज रियल हीरो? जोसेफ, नॉट पार्सन एडम। पार्सन एडम क्या है? एक कॉमिक हीरो हो सकता है, बट रियल हीरो इज जोसेफ एंड्रयू, आप ये बता सकते हैं। पार्सन एडम इज अ कॉमिक हीरो ऑफ द नॉवल। चूंकि कॉमिक्स टेल जो है, टेल भी आप डाल सकते हैं, कॉमिक सीन भी डालने होते हैं, उसको लंबा करना होता है एपिक को। तो उसने क्लेम किया था, आई हैव इंट्रोड्यूस्ड न्यू जॉनरा इन लिटरेचर। 18th सेंचुरी में आपको पता है नावल आया था, तो ये उन फाउंडर में से है जिन्होंने नावल पे वर्क किया था, फील्डिंग। वो अपनी थ्योरी देता है, आई हैव रिटन एपिक इन प्रोस।